मसीह यीशु के पुरफज़ल नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ बिब्लिकल फेथ चर्च का और आली जनाब मेरे बड़े डियर सर पास्टर एल्वन जॉन साहब का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि संडे सर्विस में आपके साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को शेयर कर सकूं। आमीन। मुक़द्दस पौलुस रसूल के ताल्लुक से आपको मैं बताना चाहता हूँ, खुदा ने अपने फजल का मुकाशफा उन्हें बख्शा और वो चाहते थे कि मैं इस मुकाशफे को, इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाऊं, और उनकी कोशिश होती थी कि वो जहां जाएं इस बात को पूरी तरह से बयान करें। यहां तक कि अगरपा बादशाह के सामने उन्हें पेश किया गया और उन्होंने क्या कहा, अमाल की किताब और उसके 26वीं बाब और उसकी 27वीं आयत में उन्होंने फरमाया, आए अगरपा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूं कि तू यकीन करता है। अगरपा ने पौलुस से कहा, तू तो थोड़ी सी ही नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानद हो जाएं स्वाय इन जंजीरों के। आमीन, आमीन। वो खुदा की खुशखबरी को, खुदा के फजल की खुशखबरी को सुनाने के लिए बेताब रहते थे। यहां तक कि एक दफा उन्हें मौका मिला और वो खुदा के कलाम को शेयर कर रहे थे रात के टाइम में, और वक्त गुजरने के साथ साथ रात बढ़ती गई, कलाम बढ़ता गया और एक शख्स वहां मौजूद था। ये बाला खाना की बात है, और वो जो है खिड़की के पास कहीं बैठा था और उसे नींद आ गई और वो ऊपर से नीचे गिर गया। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने बात यहां पे खत्म नहीं गई, वो नीचे गए, उसको जिंदा किया और फिर ग्रेस सुनाना शुरू की। आमीन, आमीन, आमीन। जब मैं यहां आ रहा था तो मैं जानता हूं कि बिब्लिकल फेथ चर्च खुदा के फजल में ग्रो कर रहा है, लेकिन ये जो कैमरा मेरे सामने है, इससे बहुत सारे लोग इस कलाम को सुन रहे हैं लाइव, कुछ लोग बाद में इसे सुनेंगे। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं सारी की सारी बातें जो खुदा की मोहब्बत और उसके फजल से जिनका ताल्लुक है वो मैं शेयर कर दूं, लेकिन वक्त की जो कैद है वो हमें ऐसा नहीं करने देती। तो मैं सोच रहा था, मैं कि खुदावन यशोआ ने कहा सूरज थम जा, सूरज थम गया, तो मैं आना घड़ी रुक जाए 40 मिनट ते खुदा भला है। बहुत कुछ आपसे बांटना चाहता हूं और हमारे पास 40 मिनट हैं। इसमें आपको मेरे साथ थोड़ी स्पीड के साथ मेरा साथ देना होगा ताकि हम जल्दी जल्दी चीजों को सीख सकें। आमीन। आप यकीन करें कि मेरा ताल्लुक एक ऐसी कलीसिया था जो सेल्फ एफर्ट्स पे यकीन करती है। कैथोलिक कलीसिया, मैं नाम लेने से शर्माता नहीं हूं। और जब मैं मसीह में आया तो मुझे जो दूसरी डिनोमिनेशंस थी उनके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, और जब मैंने मसीह को कबूल किया, खुदा के कलाम को सीखना शुरू किया, तो पहली किताब जो मैंने जिंदगी में, कोई मजहबी किताब जिसको हम कहते हैं यानी रूहानी किताब, वो पढ़ी और वो थी द फोर्स ऑफ राइटियसनेस, रास्तबाजी की कुव्वत। और मैं शुक्र करता हूं कि ये मैंने मसीह को कबूल करने के साथ ही
ये मुझे मौका मिला कि मैं इस किताब को पढ़ सकूं। बिल्कुल छोटी सी किताब, ब्रदर केनेथ कूपलैंड ने इसे लिखा और उर्दू में इसका तर्जुमा मेरे पास आज भी महफूज है। और मैंने बहैसियत एक मसीही, खिदमत में भी अभी खुदा ने मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन रास्तबाजी की जो कुव्वत है उसका मुकाशवा मुझ पर अयां हो चुका था। आमीन। और आज जब मैं लोगों से इसको बांटता हूं तो मैं चाहता हूं ये उसी तरह से उसको सीखें और समझें और जानें कि जो रास्तबाजी की कुव्वत है वो आपके लिए कितना काम करती है, आपकी जिंदगी में से होकर किस कदर काम करती है। आमीन। आइए जल्दी से रेफरेंस देखिए। रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18th वर्स 18। रोमियो 5वां बाब जी और उसकी 18वीं आयत। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाएं। आमीन आमीन आमीन। आपने देखा कि हमें एक शख्स के वसीला से गुनाह आया, एक के वसीला से सजा आई, एक के वसीला से हमेशा की जिंदगी और रास्तबाजी। इसी के नीचे एक और वर्स है, उसको जरा देखिएगा, 21वीं आयत को। 21वीं आयत में लिखा है, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदामंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिया से बादशाही करे। आमीन आमीन आमीन। गौर कीजिए, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिया से क्या करे? बादशाही करे। आप बुलाए गए हैं इस जिंदगी में रास्तबाजी की कुव्वत के वसीला से बादशाही करने के लिए। यू आर डेस्टिन्ड टू रेन। आप बुलाए गए हैं बादशाही करने के लिए। यहां पे जो लफ्ज आप देख रहे हैं हमेशा की जिंदगी, तो जब हमेशा की जिंदगी हमारे ज़हनों में आती है हम फौरी तौर पर आने वाले वक्त की जानब चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें तो आपको पता चलेगा वहां लिखा है इन द लाइफ। और हमारे पास जो दूसरा उर्दू तर्जमा है कैथोलिक डिनोमिनेशन का, वहां भी जाएं तो वहां भी आपको पता चलता है कि वहां पर हमेशा का लफ्ज नहीं है। इन द लाइफ, इसी जिंदगी में हुक्मरानी करें। किस जिंदगी में? इसी जिंदगी में। आमीन। आप किस लिए बुलाए गए हैं? हुक्मरानी करने के लिए, बादशाही करने के लिए। किसके वसीला से? रास्तबाजी की कुदरत की बदौलत यीशु मसीह के वसीला से आप बुलाए गए हैं ताकि आप बादशाही करें। आमीन। आप किन किन चीजों पर बादशाही करते हैं जब रास्तबाजी को हासिल करते हैं? ये आयत को अगर आप गौर करें तो जरा फिर देखिए, लिखा है ताकि जिस तरह, 21वीं आयत, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए क्या करता है? बादशाही करता है। और रास्तबाजी हासिल की जाती है, कमाई नहीं जाती। ये रिसीव की जाती है, अचीव नहीं की जाती। कुछ काम है जो आप करते हैं और उसका सिला आपको मिलता है। रास्तबाजी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने बड़ी मेहनत की हो और उसके बदले आपको रास्तबाजी मिली हो। आपको क्या है? सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाना होता है और रास्तबाजी को रिसीव करना होता है। तो अक्सर मैं कहता हूं कि जब हम जिंदगी में कोई
बरकत हासिल करते हैं तो हम फौरी तौर पे कहते हैं हमारी ये अचीवमेंट है। तो आपको पता है कि रिसीवमेंट का वर्ड नहीं है, तो मैं अक्सर कहता हूं अच्छा ये जो जिसको आप अचीवमेंट कह रहे हैं ये अचीवमेंट नहीं है, ये रिसीवमेंट है। ये आपकी अचीवमेंट नहीं है। दिस इज नॉट यू, दिस इज गॉड। ये खुदा है जो आपके वसीला से काम करता है। तो रास्तबाजी एक बख्शिश है, ये फ्री गिफ्ट है जो यीशु पर ईमान लाने से मिलता है। रास्तबाजी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं या रास्तबाज के लिए, वो है सादक और सदाकत। ये अल्फाज भी आपको उर्दू तर्जमा में नजर आते हैं। अक्सर आप पुराने यादनामा में सादक का लफ्ज पढ़ते हैं, अंग्रेजी तर्जमा में जाएंगे तो आपको राइचियस मिलेगा, सदाकत के लिए राइचियसनेस मिलेगा। आमीन। तो इसका क्या मतलब है? राइचियसनेस और जस्टिफिकेशन दोनों अल्फाज अंग्रेजी में इस्तेमाल हुए। इसका एक मतलब है अदालत से बरी किया जाना, और दूसरा मतलब है खुदा के सामने राइट स्टैंडिंग होना, खुदा के सामने खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में होना। और कोई शख्स अपने कामों से खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में नहीं हो सकता। तो कैसे हो सकता है? सिर्फ यीशु पर ईमान लाएं और आपको क्या किया जाएगा? खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में शामिल किया जाएगा। आप सिर्फ ईमान लाने के वसीला से मुफ्त में रास्तबाज ठहरते हैं। आमीन। और जब आप रास्तबाज ठहर जाते हैं तो इसकी कुदरत और इसकी जो पावर है, जो कुव्वत है, वो बड़ी जलाली है, वो बड़ी अहम है, जो आपकी जिंदगियों के वसीला से बड़े बड़े काम करती है। आमीन। खुदा का बंदा चार्ल्स स्पर्जन कहता है खुदा के ग्रेस को लेकर और खुदा की जो फेवर है उसको लेकर, उसने कहा गुनाह जो है एक दरिया हो सकता है, लेकिन खुदा का फजल जो है वो एक समंदर है। खुदा का फजल गुनाह जो है वो एक बड़ा पहाड़ हो सकता है। और चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि खुदा का जो फजल है वो नूह के तूफान के पानी की तरह हर एक ऊंचे पहाड़ से कितने हाथ ऊंचा जाता है? 15। आमीन, आमीन, आमीन। तो इसका क्या मतलब है कि जो गुनाह है उसको काउंट किया जा सकता है, वो थोड़ा है, लेकिन फजल क्या है? ज्यादा है। गुनाह की हद है, ब्रदर कैन कहते हैं, लेकिन फजल बेहद है। आमीन। गुनाह को कैसे काउंट कर सकते हैं? शरीयत के 613 अहकाम कितने बंदों ने तोड़े, कितने बंदों ने तोड़े, कितनी दफा तोड़े, इसको क्या किया जा सकता है? कैलकुलेट। इसको क्या किया जा सकता है? कैलकुलेट किया जा सकता है। गुनाह की कैलकुलेशन है, ग्रेस की कोई कैलकुलेशन नहीं है। आमीन। फजल लामहदूद है। हालेलुया। और वही लामहदूदियत जो है तो उसके वसीला से जब आप रास्तबाज ठहरते हैं तो आप बुलाए जाते हैं अपनी जमीनी जिंदगी में राज करने के लिए, बादशाहत करने के लिए, हुक्मरानी करने के लिए। हर एक पहलू में अपनी जिंदगी के आप हुक्मरानी करते हैं बीमारियों के ऊपर शिफा के जरिए, ये रास्तबाजी की कुव्वत है। आप गुर्बत के ऊपर हुक्मरानी करते हैं रास्तबाजी की कुव्वत के वसीला से। आप इब्लीस की कुव्वतों पर हुक्मरानी करते हैं रास्तबाजी की कुव्वत के वसीला से। जिंदगी के जितने पहलू हैं आपके, अगर आप उस पर हुक्मरानी कर रहे हैं तो वजह क्या है? कौन सी कुव्वत है? ये रास्तबाजी की कुव्वत है। आपको बुलाया गया है अपनी जिंदगी के तमाम तर पहलुओं में राज करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जरा रूहानी पहलू को पहले देखते हैं, दो पहलुओं पे हम डिस्कस करेंगे। रास्तबाजी की कुव्वत रूहानी जिंदगी में और रास्तबाजी की कुव्वत जिस्मानी जिंदगी में। जरा रास्तबाजी की कुव्वत को रूहानी पहलुओं में देखिए। याकूब के खत में जहां वो ये कहता है एलिया हमारा हम तबीयत, और फिर आगे कहता है कि रास्त
बाज की दुआ के असर से, किसकी दुआ के असर से? रास्तबाज कौन है? जिसने यीशु पर ईमान लाया है। वो अपनी कोशिशों से रास्तबाज नहीं ठहरा, वो अपनी दुआओं के वसीला से रास्तबाज नहीं ठहरा, वो नेक कमाल की वजह से रास्तबाज नहीं ठहरा। वो कैसे रास्तबाज ठहरा? यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के इस वसीला से। आमीन। वो मुफ्त रास्तबाज ठहरा है, अमलों से नहीं बल्कि ईमान के वसीला से। और फिर यहां पर क्या लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। बाज दफा हम इसको यूं ले लेते हैं, एलिया शायद बहुत दुआएं करता था, बहुत नेक काम करता था, और इस वजह से उसकी दुआ में पावर थी। बाइबल बता रही है कि जो दुआ की पावर है वो रास्तबाजी की पावर है। आमीन, आमीन। जो आपकी दुआ में पावर है वो किसकी वजह से है? रास्तबाजी की वजह से। रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। चूंकि उसने एलिया की बात की है, इसका मतलब यह है कि एलिया भी क्या था? रास्तबाज। तब तो यीशु पैदा नहीं हुआ था, तो वो कैसे ईमान लाया? तो ये एक अलग टॉपिक है। सिंपली ये है, यीशु की सलीब के बाद हम लोग रास्तबाज ठहरते हैं यीशु के बहाए गए खून पर यकीन लाने से। लेकिन जो पुराने अहद के हमारे मुकद्दसीन और बुजुर्ग हैं, वो रास्तबाज कैसे ठहरे थे? उन्होंने आगे सलीब की जानब देखा था कि यीशु आएगा, हमारे लिए जान देगा। जब वो इस बात पर ईमान लाते थे तो उनके हक में क्या गिना जाता था? ये रास्तबाजी। अब्राहम के बारे में भी लिखा है, वो ईमान लाया और ये उसके हजूर क्या गिना गया? रास्तबाजी। तो चाहे कोई शख्स पुराने अहद के साथ उसका ताल्लुक हो या नए अहद के साथ ताल्लुक हो, दोनों अहूद में कैसे कोई शख्स रास्तबाज ठहरता है? एक ही फार्मूला है, ईमान। ईमान लाने से। आमीन। यीशु पर ईमान लाने से, सिर्फ और सिर्फ यीशु के बहाए गए खून पर ईमान लाने से। चाहे यीशु उस टाइम नहीं आया था और उसने जान नहीं दी थी, लेकिन इसका मुकाशफा मुकद्दसीन को दिया गया पुराने अहद में, ताकि वो उस पर ईमान लाएं और मुफ्त रास्तबाज ठहरे। आमीन, आमीन। मैंने क्या बताया है? रास्तबाजी का मतलब क्या है? एक राइट स्टैंडिंग होना, खुदा के सामने राइट स्टैंडिंग में होना। पहला सलातीन उसका 17 बाब, जहां पे एलिया इस दुआ के बारे में बात करता है जिसकी यकूब ने बात की। यकूब ने कहा ना कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, और रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। तो वो किसका जिक्र कर रहा है? एलिया की दुआ का। वो जिक्र भी कर रहा है कि जैसे उस वक्त बारिश नहीं बरसी। वो कंपैरिजन कर रहा है यहां पर एलिया की रास्तबाजी का और हमारी रास्तबाजी का। वो कह रहा है दे बोथ वर सेम। तो फिर जरा 17 बाब में जाइए तो एलिया ने क्या कहा? एलिया के अल्फाज जाकर पढ़िए, वहां पर पहली आयत से पढ़िए। पहला सलातीन उसका 17 बाब। जी पास्टर दाऊद। जी सर। पहला सलातीन उसका 17 बाब और पहली आयत। और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखीअब से कहा कि खुदामंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं। जिसके सामने? कौन उसके सामने खड़ा रह सकता है? वही खड़ा रह सकता है जो रास्तबाज है। खड़ा होने का मतलब है खुदा के सामने खड़ा हूं। आई एम इन द राइट स्टैंडिंग ऑफ गॉड, आई एम हिज राइचियसनेस। मैं रास्तबाज हूं। आमीन। एलिया क्या कह रहा है? एलिया ने अपना तारुफ किस तरह करवाया है? उसने अपनी नेकियों का तारुफ करवाया है? बिल्कुल नहीं। उसने तारुफ क्या करवाया अपना? मैं कौन हूं? मैं रास्तबाज हूं। राइट स्टैंडिंग, मैं खुदा के सामने खड़ा हूं। आई एम राइचियस, मैं रास्तबाज हूं। और आगे देखिए, हुक्मरानी का लेवल देखिए कि रूहानी तौर पे आप किस तरह हुक्मरानी करते हैं। एलिया के वर्ड्स को देखिए यहां पर। जी आगे पढ़िए।
इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। जब तक खुदा ना कहे। कौन कौन ना कहे? हैं? जब तक खुदा ना कहे भाई जी। जब खुदा कहेगा, खुदा ने कहा बारिश बंद हो जाए, खुदा चाहेगा तो चला देगा। एलिया ने कहा नहीं, आई एम डेस्टिन्ड टू रेन, हालेलुया। मैं बुलाया गया हुक्मरानी करने के लिए रूहानी तौर पर। जब तक मैं ना कहूं मींह ना बरसेगा। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं बड़ा नेक हूं? नहीं। मैं बड़ा परहेजगार हूं? नहीं। क्योंकि मैं रास्तबाज हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ईमान से रास्तबाज ठहरा हूं। ये पावर है रास्तबाजी की कि जब आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ जो है वो पहाड़ों को मैदान कर देती है। आप दुआ करते हैं, मौजज़ात ज़हूर पजीर होना शुरू हो जाते हैं। आप दुआ करते हैं और अजीब और जलाली कामों को देखते हैं। ये दुआ की जो पावर है, ये फोर्स ऑफ द राइचियसनेस। हालेलुया। और ये रास्तबाजी आपको कैसे मिली है? मुफ्त में ईमान के वसीला से। आमीन। एक और रास्तबाज है जिसका नाम अब्राहम है, और अब्राहम की कोई औलाद नहीं थी, और वो एक मुल्क में गया। वहां उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी को बहन कहा, और उस मुल्क के बादशाह को खुदा ने सजा देने के लिए उस मुल्क की जो खवातीन की उनके रहम बंद कर दिए। और फिर अब्राहम को बुलाया गया कि अगर अब्राहम दुआ करे तो इनकी औलाद होगी। अब्राहम की औलाद नहीं थी। अब्राहम की औलाद नहीं थी, लेकिन उसे क्या कहा गया है? तू इनके लिए दुआ करेगा, इनकी क्या होगी? अब्राहम देखता कि खुदावन मेरी तो अपनी औलाद नहीं है, मैं कैसे दुआ करूं? कैसे इनकी औलाद हो? मेरी तो अपनी नहीं, अभी तक तूने वादा किया हुआ है, पूरा हुआ नहीं अभी तक। फिर क्या हुआ? अब्राहम को पता था कि मुझे पहले से मुफ्त में क्या ठहरा दिया गया है। ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए। और उसने कहा चूंकि मैं रास्तबाज हूं, मेरी दुआ के वसीला से सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। और उसने दुआ की और खुदा ने उनको औलाद बख्शी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। This is the power of righteousness. This is the force of righteousness. ये रास्तबाजी की कुव्वत है जो आपको फजल के वसीला से मुफ्त मिलती है। हाय मुफ्तो, कैसे हैं आप? आपको मुफ्त मिली है ये कुव्वत। आमीन, आमीन। सो आपने देखा कि रूहानी तौर पर किस तरह से आप हुक्मरानी करते हैं। क्या बदरू को निकालने के लिए आपको तरले और मिन्नतें करने की जरूरत है? नहीं। बदरू गिरफ्ता के सामने खड़े होकर कहना है, मैं मसीह यीशु मैं मुफ्त रास्तबाज ठहराया गया हूं, और मेरे हक में लिखा है मेरी दुआ से सब कुछ हो सकता है। मैं यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं कि इस बदन को छोड़ दे। हालेलुया। मैं बहुत सारे ऐसे खुदा के खादमीन को जानता हूं जिन्होंने अपने तजुर्बात मेरे साथ मुझसे शेयर किए। मैं अपनी जिंदगी को भी जानता हूं जिसको आप नहीं जानते। मैंने खुदा की राइचियसनेस की कुव्वत को एक्सपीरियंस किया है। आपने दुआ ना की हो सकता आपको 4 दिन दुआ करने का मौका ना मिला हो सकता है कि आपसे इन 4-5 दिनों में कोई मिस्टेक हो गई हो। लेकिन जब आप किसी जगह पर जाते हैं, किसी इबादत में जाते हैं, और आपको कहा जाता है आप बीमारों के लिए दुआ करें, आपका दिल जो है वो घबराएगा। मुझे तो 4 और 5 दिन हो गए मैंने दुआ नहीं की, और इन 4-5 दिनों में मुझसे मिस्टेक्स भी हुई हैं। मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं, खुदा मेरी नहीं सुनेगा। लेकिन I have experienced and many others had experienced, बहुत सारे दूसरे खुदाम ने भी एक्सपीरियंस किया है कि उसके बावजूद भी जब आप स्टेज पर खड़े होते हैं
आप पहले अपने आप को देखते हैं, आपको फॉल्ट नजर आते हैं इस बॉडी में, फिर आप स्लीप को देखते हैं, उसमें कोई फॉल्ट आपको नजर नहीं आता। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आप कहते हैं मैं इस सलीब के वसीला से मुफ्त में रास्तबाज ठहराया गया हूं, लिहाजा मेरे हक में लिखा है मेरी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। मैं यीशु के नाम से इन तमाम बीमारों को हुक्म देता हूं कि ये शिफा पाए। And it happened. आमीन, आमीन, आमीन। आप बुलाए गए हैं रूहानी आलम में भी कुव्वत के साथ हुक्मरानी करने के लिए, इस जमीन पर हुक्मरानी करने के। हालेलुया। ये सारा कुछ रास्तबाजी की वजह से है। और फिर अब हम दूसरी जानब देखते हैं, रूहानी तौर पर एक और चीज हमें नजर आती है, वो है नेकियां। अच्छा, अगर मैं फजल के मातहत हूं, रास्तबाज हूं, तो क्या मैं गुनाह करता रहूं? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और मुझे अफसोस है इसका जवाब कैंची के साथ काट कर दिया जाता है। और वो जो जवाब है वो रोमियो 6 बाब में से लिया जाता है। उसकी पहली अर्ज में लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। और आगे से आयत को काट दिया जाता है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि मैंने गुनाह नहीं करना। यहां पे ईमानदारों को क्या सिखाया जाता है? चूंकि भाई बहन आप फजल के मातहत हैं, रास्तबाज हैं, अब आपने गुनाह, आपको रास्तबाज ठहराया किसने था? तो इसका मतलब है अगर ये आयत यहां पे काट दी जाती, शुक्र है कि बाइबल में पूरा चैप्टर आगे लिखा गया है। अगर इस आयत को काटेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा आपने खुद नेकियां करनी है। किसने करनी है? यीशु ने आपको मुफ्त में रास्तबाज ठहरा दिया है, लेकिन नेकियां किसने करनी है? आपने खुद। लेकिन बाइबल ये नहीं कह रही। बाइबल ने इस आयत को यहां पे खत्म नहीं किया। इस सारे जो मामला है इसको यहां पे इस आयत में खत्म नहीं कर दिया। बात आगे है, यहां पे बात खत्म नहीं होती। यहां पे कह दिया जाता है भाई जी आप माफ किए गए हैं, लेकिन आपने आइंदा गुनाह नहीं करना। इसका मतलब क्या है? पहला काम यीशु ने किया है, दूसरा आपने करना है। इसका मतलब यह है पहला काम यीशु ने किया है, आपको माफ कर दिया है, दूसरा काम किसने करना है? आपने। यीशु ने आपको माफ कर दिया और रास्तबाज ठहरा दिया, अब आपने अपनी रास्तबाजी को खुद कायम रखना है। क्या फजल का मतलब यह है गुनाह करें तो जवाब जब काट के दे दिया जाता है हरगिज नहीं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने नहीं करना। भरोसा फिर किस पे आ गया है? अपने ऊपर। बात यह नहीं थी, आगे पढ़िए, आगे वो डिटेल बता रहा है। वो ये कह रहा है, ये हम पूरा पढ़ नहीं सकते, बाद में पढ़ लीजिएगा, जल्दी से मैं बताता हूं। हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें जिंदगी आइंदा को जिंदगी गुजारें। और फिर आगे वो पूरी डिटेल देता है। सुनिए, बात यहां पे खत्म नहीं करता, वो आपको बताता है कि रास्तबाज गुनाह नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि उसने खुद नहीं करना, इसलिए कि उसके अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो उसको गुनाह करने नहीं देगी। ये लिखा हुआ है। उसने बताया तुम गुनाह के एतबार से मर गए हो। मुझे बताइए मरा हुआ शख्स गुनाह करता है? उसने कहा गुनाह के एतबार से मुर्दा और रास्तबाजी के एतबार से जिंदा। जिंदा। तो पर इसके जब हम इस आयत को काट कर लेते हैं, क्या हम गुनाह करें? तो जवाब है हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये हरगिज नहीं, हरगिज नहीं का मतलब किस पे आ जाता है? मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना। मुझे एक दफा यीशु ने माफ कर दिया, अब मैंने नहीं करना। पूरी बात ये है इस पूरे चैप्टर में कि भाई तुम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर रास्तबाजी की कुव्वत है। आमीन। किसकी कुव्वत है? रास्तबाजी की कुव्वत है। ये जो फल है आपका, ये जो नेकियां कहते हैं ना, ये जो फल हैं, ये फल किसका है? ये रास्तबाजी का फल है। जरा रेफरेंस देखिए, फिलिपियों 1 बाब 9 से 11 आयत। फिलिपियों के 2-3 रेफरेंस हम जल्दी जल्दी लेंगे। फिलिपियों पहला बाब
9 से 11 आयत। 9 से 11 आयत में जो मरकूम है, और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। आमीन। आमीन। किसका फल है आपकी नेकियां? आपकी नेकियां किस चीज का फल है? ये रास्तबाजी का फल है। रास्तबाजी के काम रास्तबाजी की जड़ से हैं। रास्तबाजी के फल रास्तबाजी की जड़ की वजह से हैं। आपके अंदर रास्तबाजी की जो कुव्वत है वो आपको गुनाह करने नहीं देती, वो आपको कंट्रोल करती है। आप कहेंगे ना नहीं मैं तो फ्री विल पे हूं, जी हां, वो आपको कंट्रोल करती है, क्योंकि आपने अपनी फ्री विल से डिसीजन लिया था कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में फ्री विल पे आप हैं, ये कंफर्म बात है। लेकिन फ्री विल पे फॉर एग्जांपल आप जो है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने खुद गाड़ी चलानी है या ड्राइवर को कहना कि गाड़ी चलाए। आपके पास ये ऑप्शन है ना। जब आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं और ड्राइवर को कहते हैं गाड़ी आप चलाइए, गाड़ी आप चलाइए, तो फिर कौन चलाता है? फैसला आपने ले लिया है, ठीक है। आप कहेंगे मेरी मर्जी है मैं गुनाह करूं या ना करूं, कहेंगे ना नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मर्जी आप बेच चुके हैं। ये मर्जी उस वक्त, ये ऑप्शन आपने कब इस्तेमाल किया? जब यीशु को आपने कहा मैं अपना आप तुझे देता हूं, तू आ और मेरी जगह पर जिंदगी को बसर कर। इधर ध्यान कीजिए, आपने अपनी आजाद मर्जी को इस्तेमाल किया ना। इस्तेमाल करने से ड्राइविंग किसके हाथ में दे दी? बोलिए, किसके हाथ में दे दी? खुदा के हाथ में दे दी। और क्या खुदा उस गाड़ी को गलत रास्ते पे लेने जाने देगा? नो। आपने अपनी आजाद मर्जी का इस्तेमाल किया है यीशु पर ईमान लाते वक्त। उसके बाद अब स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है। हालेलुया। ही इज ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहा है, वो चला रहा है आपको, वो आप में से होकर जिंदगी बसर कर रहा है। आप कैसे गुनाह की तरफ जा सकते हैं? आमीन, आमीन। दिस इज द फोर्स ऑफ राइचियसनेस, दिस इज द पावर ऑफ राइचियसनेस। ये रास्तबाजी की कुव्वत है। अब आप अपनी जिंदगी के जो गाड़ी है इसकी साथ वाली सीट पर बैठे हैं और यीशु आपकी जिंदगी की गाड़ी को लेकर चल रहा है। और आपके नहीं, मैं इधर नहीं जाना, ही नोज बेटर कहां जाना है और कहां नहीं जाना। आप कहने नहीं थोड़ी इधर मोड़ ले यीशु, ही विल गाइड यू, ही विल टेल यू दिस इज नॉट द राइट वे। इधर नहीं, इधर लेकर जाऊंगा मैं तुझे। वो मेरा चौपान है, वो क्या हाल कहां लेकर जाता मुझे, कहां लेकर जाता आपको? वेयर ही ड्राइव्स यू, वेयर ही लीड्स यू। कहां लेकर जाता आपको? सूखे पानियों में सूखी घास खिलाने के लिए, गुनाह करने के लिए। वो आपका क्या है? चौपान है। आपने अपनी जिंदगी उसको दे दी है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई शख्स यीशु को कबूल कर लेता है उसके अंदर एक पावर आ जाती है रास्तबाजी की, और वो उसको गुनाह करने नहीं देती। आमीन। आप कहेंगे मैं फिर भी कभी कभी कर लेता हूं, तो मैं इसको अक्सर कहता हूं कभी कभी होता है कि जरूर तुम आंदे मैनू थोड़ा जरा स्टीयरिंग चेक कराओ। ये जो गुनाह थोड़ा सा हो जाता है ना, जब बच्चे पास बैठे होते हैं ना बाप के, नहीं मैंने भी थोड़ा सा ऐसे हिलाना है, तो जिंज वो हिलांदा गड्डी इंज इंज हो जाती। तो ये कभी कभार जो मिस्टेक्स होती है, अब यीशु के साथ बैठकर जब स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करने की कोशिश करते हैं ना, खुद चलाने की, वहां पर मिस्टेक्स होती हैं। आमीन। यीशु को गाड़ी चलाने दीजिए। हालेलुया। इफिसियों के एक और रेफरेंस देखिए, सॉरी फिलिपियों 1:6 भी देखिए और फिलिपियों 1:13 भी देखिए, जल्दी कीजिए। खुदा ने मेरे कान में कहा घड़ी रुक नहीं सकती आज। जी जल्दी करें। फिलिपियों 1:13। जी जी। यहाँ तक कि कैसरी सिपाहियों
कि सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। आमीन। फिलिपियों जी 1:13। जी सर। अच्छा, फिलिपियों 1:6 पढ़िए। 6ठी आयत में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। आमीन। किसने नेक काम शुरू किया आपके अंदर? किसने नेक काम शुरू किया? किसने नेक काम शुरू किया? कौन उसको पूरा करेगा? आप या वो? सिंपल। आप कैसे गुनाह कर सकते हैं? देयर इज द फोर्स ऑफ राइचियसनेस डिवेल्स इन यू। आमीन, आमीन, आमीन। राष्ट्रपति की कुव्वत आपके अंदर है। उसी ने, यीशु ने नेक काम को शुरू किया है, वही नेक काम को खत्म भी करेगा। और एक और बड़ा खूबसूरत हवाला है जिसमें लिखा है, जो तुम में नियत और अमाल पैदा करता है वो खुदा है। जो तुम में नियत पैदा करता है नेक कामों की, अच्छे अमाल तुमसे करवाता है, वो कौन है? खुदा। क्या ये आप हैं? क्या ये नेकियां करने वाले आप हैं? नहीं। मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब 6 से 8 है, जल्दी से पढ़िए। जो नेकियां आप करते हैं ये रास्तबाजी का फल है। नेकी का इरादा जो आपके अंदर पैदा करता है वो खुदा है। नेक अमाल जो आपसे करवाता है वो खुदा है। मुकाशवा 19 बाब, जी जी, उसकी वर्स मुकाशवा 19 बाब 6 से 8 है। जी। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गरजों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने को दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मुकद्दसों के रास्तबाजी के काम। तो ये जो मुकद्दस रास्तबाजी के काम करते हैं, क्या ये उनके अपने हैं या उनकी रास्तबाजी के हैं? क्या ये उनके खाते में लिखे जाएंगे या ईमान लाने से जो रास्तबाजी मिली है, इस तनाजुर में इनको देखा जाएगा। जितने काम जो मुकद्दसीन करते हैं, खुदा एंड पे इनको रिवॉर्ड देगा कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छे काम किए, जबरदस्त। लेकिन सवाल यह है कि ये काम अच्छे करवाए किसने? ये काम किसने करवाए? द पावर ऑफ राइचियसनेस। खुदा ने आपको रास्तबाज ठहराया और रास्तबाजी के वसीला से आप अच्छे काम करते हैं और फिर आपको आसमान पर रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, वेल डन। और वो जो वेल डन आपको कहा जाएगा, वो इनाम जो आपको दिए जाएंगे, वो किसकी वजह से हैं? रास्तबाजी के कामों की वजह से। और वो रास्तबाजी कैसे मिली है? वो कामों से नहीं मिली, वो ईमान से मिली है। हालेलुया। आपके रिवॉर्ड्स का ताल्लुक भी ईमान के साथ है। आमीन, आमीन। मत्ती की अंजील में एक हवाला से निकाल लीजिएगा, मत्ती 25 बाब, उसकी 31 से 46 वर्ष तक एक हवाला, एक वो वाकया है जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, कपड़े ना दिए, तो तब मैं तुमसे कहूंगा मेरे सामने से चले जाओ। लेकिन दूसरे जिन्होंने मुझे पानी पिलाया, जिन्होंने मुझे खाना खिलाया, उनको मैं कहूंगा कि तुम खुदा की बादशाही को पोजेस करो, कंट्रोल करो, ये तुम्हारी है। सुना हुआ है ना? जी जी। तो हम क्या कहते हैं? अच्छा, जो गंदे काम करेंगे वो जहन्नम में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे जिन्होंने चैरिटी नहीं की है, चैरिटी करने से मुराद चैरिटी नहीं की है, वो तो जहन्नम में चले जाएंगे। और जिन्होंने चैरिटी की है वो खुदा की बादशाहत में। कभी इस रेफरेंस को गौर से पढ़िए और देखिए जरा जल्दी से इसको। इसकी वर्स नंबर 32, 37 सॉरी और 46 दोनों आयत को पढ़ना। पहले मेरी तरफ देखें क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे टाइम लगेगा जी। इस मामले में आखिरी अदालत का जिक्र हो रहा है जहां पर खुदा जो है वो भेड़ों को बकरियों से सेपरेट करेगा, दाएं और बाएं खड़ा करेगा और बाएं वालों को कहेगा तुमने मुझे ट्रीट अच्छा नहीं किया जमीन पर,
लिहाजा तुम जहन्नम में चले जाओ। राइट साइड वालों को कहेगा तुमने मुझे अच्छा ट्रीट किया, लिहाजा तुम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाओ। लेकिन यहां पर एक अहम बात है, जरा गौर से इन दो आयत में देखिए, जो दाएं खड़े हुए हैं वो कौन है? जिनको खुदा की बादशाही में भेजा गया है वो कौन है? जो जमीन पर पानी पिलाते रहे, खाना देते रहे, गरीबों की मदद करते रहे, वो कौन लोग हैं? रीड कीजिएगा 37, वर्स नंबर 37, मैथ्यू चैप्टर 25 जी, वर्स नंबर 37। यहाँ पर लिखा है, तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? आमीन। आमीन। ये कौन लोग हैं जो दाईं तरफ खड़े हुए हैं? ऊंची बोलिए, कौन है ये लोग जो दाईं तरफ खड़े हैं? ये जिन्होंने नीचे पानी पिलाया, खाना खिलाया, ये कौन लोग हैं? ये रास्तबाज हैं। ये कैसे रास्तबाज ठहरे हैं? ईमान के वसीला से। और वो जो पानी पिलाते रहे हैं, जो खाना खिलाते रहे हैं, वो किस वजह से पानी पिलाते और खाना खिलाते रहे हैं? वो चैरिटी कैसे करते रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ रास्तबाजी की कुव्वत के वसीला से वो अच्छे काम करते रहे हैं। तो लिहाजा जितने लोग, जब जब आप अमलों का जिक्र देखेंगे बाइबल में कि यीशु मसीह किसी को अमलों की वजह से उसको थपथपा रहा है, थपकी दे रहा है, वेल डन, तो इसका मतलब है कि वो जो अमाल हैं वो असल में यीशु ही के किए गए अमाल हैं। ये यीशु ही ने उसकी गाड़ी को ड्राइव किया और जब मंजिल पे पहुंच गया तो उसने कहा, वेल डन पास्टर अजहर, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई आप। आमीन, आमीन। लिहाजा द डोर इज ओपन फॉर यू, गो एंड एंजॉय। दिस इज द पावर ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। हालेलुया। अगर गाड़ी मैं चलाऊं तो बड़े की तारीफ हो और थोड़ी सी मेरी भी, ऐसे ही है ना। मैं कहूंगा यीशु ने गाड़ी मुझे दे दी है, चलाई मैंने, बादशाह में मैं खुद पहुंचा चला के, बड़ा काम किया, तो फिर ये क्या बनेगा? बर्रे की तारीफ हो और थोड़ी सी मेरी भी हो, लेकिन सारी तारीफ, सारा जलाल बर्रे का। आमीन। उसी ने गाड़ी दी, वो ही उसको ड्राइव करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक और बात, जब आप यकूब के खात में देखते हैं, अमाल बगैर ईमान के मुर्दा है, और वहां पे लिखा है खाली ईमान से रास्तबाज नहीं ठहरते, अमलों से भी रास्तबाज ठहरते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि जिसको खोला ना जाए, बड़ा आसान है। मुकद्दस यकूब जो हैं, बुजुर्ग यकूब जो हैं, वो सिंपल इस बात को बता रहे हैं। वो अब्राहम के वाक्य को कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखें, अब्राहम ईमान से रास्तबाज ठहरा, और फिर उस ईमान का जो फल है, उस रास्तबाजी का जो फल है, वो उसकी फरमाबरदारी की सूरत में नजर आया। तो वो ये कह रहे हैं कि जो सच्चा रास्तबाज होता है उसकी जिंदगी में नेक काम आपको नजर आते हैं। इब्राहिम कितनी देर पहले रास्तबाज ठहरा और फिर कितने सालों के बाद उसने रास्तबाजी की कुव्वत से, ये रास्तबाजी की कुव्वत है जो आपको ये हौसला देती है कि आपको खुदा कहे कि अपना बेटा कुर्बान कर दे, आप खुद से इसके लिए एग्री नहीं हो सकते। ये रास्तबाजी की कुव्वत थी जिसके वसीला से बुजुर्ग अब्राहम के अंदर ये जोश पैदा हुआ, ये फरमाबरदारी का जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपने खुदा की बात को मानूंगा और अपने अकलौते को कुर्बान करूंगा। आमीन, आमीन। ये किस वजह से था? ये रास्तबाजी की कुव्वत की वजह से था, ताकि वो अपने बेटे को कुर्बान कर सके। ये फरमाबरदारी का हाई लेवल जो है, ये रास्तबाजी की कुव्वत के वसीला से आता है। आमीन, आमीन। अब हम जल्दी से जिस्मानी तौर पर चंद बातों को देखते हैं। ये अपने रूहानी तौर पर देखा। आमीन। ये अपने रूहानी तौर पर देखा। जिस्मानी तौर पर आपकी जिंदगी की जितनी ब्लेसिंग्स हैं, उनका ताल्लुक किसके साथ है? अपने कदमों पर खड़े हों, 2-4 मिनट में हम इसको वाइंड अप करेंगे, और ये खड़े होकर सुनने वाली बात है। ज़बूर 37 उसकी 25 आयत को निकालें और इसको गौर से देखें। सादक किसको कहते हैं? रास्तबाज को। मैंने बताया ना, सादक किसको कहते हैं? रास्तबाज को। डिस्प्ले भी कीजिएगा, सारे मिलकर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि क्या खुदा का कलाम सच्चा है
और क्या आपने भी ऐसा देखा जैसे दाऊद ने देखा? ये जिस्मानी तौर पर जमीन पर रहते हुए आप कैसे हुक्मरानी करते हैं गुर्बत के ऊपर? पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, मैं जवान था। आप इसे बोलिए, आप जरा रिपीट कीजिए, कुछ लोगों ने अभी रेफरेंस नहीं निकाला। ज़बूर 37 उसकी 25वीं आयत। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस। तो भी मैंने सादक यानी रास्तबाज को, इसको जरा रिप्लेस करके काइंडली रास्तबाज पढ़िए। तो भी मैंने रास्तबाज को बेकस। बोलिए, तो भी मैंने रास्तबाज को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों ने इस बात का तजुर्बा किया है? कितने लोगों ने इस बात का तजुर्बा किया है? क्या रास्तबाज बेकस होता है? नहीं। हालेलुया। क्या उसके बच्चों को कभी आपने टुकड़े मांगते देखा? बिल्कुल नहीं। ये रास्तबाजी की कुव्वत है जो उसके लिए बंद दरवाजों को खोल देती है। हालेलुया, हालेलुया। उसे बुलाया गया है ताकि वो हुक्मरानी करे। हालेलुया। ज़बूर 92 निकालिए, उसकी 12 आयत को देखिए। ज़बूर 92 और उसकी 12वीं आयत। सादक खजूर की दरख्त की मानेत सरसब्ज होगा। ये रास्तबाज को जरा इसकी जगह पर रिप्लेस कीजिए। रास्तबाज खजूर के दरख्त की मानेत सरसब्ज होगा। रास्तबाज खजूर के दरख्त की माने सरसब्ज होगा और लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। और लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। आमीन, आमीन, आमीन। 2 दरख्तों का यहां पे जिक्र है। अगर इसकी पिछली आयत में चले जाए तो लिखा है बदकार जो है वो घास की तरह जाते रहेंगे, लेकिन जो रास्तबाज है उसके बारे में 12वीं आयत में लिखा है कि वो खजूर की मानद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह फैलेगा। दिस इज अबाउट योर ग्रोथ। आमीन। देवदार जो है एवरग्रीन है। लिखा है कि आप जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, आप मल्टीप्लाई होते जाएंगे, खुदा आपको बढ़ाता जाएगा। आप मशरक, मगरब और शमाल और जनूब की जानब आपको वुसअत मिलती चली जाएगी। और जो खजूर का दरख्त है ये ऐसे सीधा ऊंचा जाता है, और जो देवदार का दरख्त है ये दाएं और बाएं जाने बढ़ता है। तो आपकी जो तरक्की है बहैसियत रास्तबाज, वो ऊपर की जानब भी है और दाएं और बाएं भी है। हालेलुया, हालेलुया। और जब तूफान आते हैं तो खजूर के अलावा बाकी सारे दरख्त जो हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन खजूर की एक खूबी और खासियत ये भी है कि जब तूफान आता है वो झुकता है और फिर खड़ा हो जाता है। सादक गिरता है तो उठा लिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप खजूर की मानद है, आप सरफराजी के लिए बुलाए गए हैं, आप देवदार की तरह दाएं और बाएं बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। आपको याद है कि अब्राहम रास्तबाज था, उसकी औलाद रास्तबाज थी, और इसहाक को कहा गया उस मुल्क के बादशाह ने जब वो रहता था तू यहां से चला जा। क्यों? क्योंकि तेरे पास ज्यादा पैसे हो गए हैं, तू हमसे जोरावर हो गया है, तू रास्तबाज का बच्चा है, यहां से चला जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू आर कॉल्ड टू रेन इन लाइफ। आमीन। आप बुलाए गए हैं ताकि रास्तबाजी की कुदरत के वसीला से अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं में क्या करें? बादशाही करें। आमीन। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे।